भाई 1 दिन का ब्रेक तो यार हम ले सकते हैं ना, है ना। ठीक है, हम एक्वेरियम एक्चुअली लेके आए तो उसी को सेटअप करने में बहुत टाइम लग गया, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए, तो 1 दिन की हमने छुट्टी ले ली, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं, क्योंकि हमने खोइस्तानी की वीडियो देखी थी और हजरत उमर के उन्होंने जो वीडियो बनाई, अब हमको पता चलेगा जब वो खलीफा बनेंगे उसके बाद जो विस्तार करे फैलाएंगे हैं, पूरी कमांड संभालेंगे, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब मेरे सब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्टार्ट। अल्लाह ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। वल्लाही रसूल अल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूल अल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आप पर अपनी वही भेजी और आपको सारी गलतियों से महफूज रखा, जिससे हमें हिदायत मिलती रही। मगर अचानक हमें इस मुश्किल दौर में बड़े इम्तिहान के साथ छोड़ दिया गया, जिसमें उम्मत के बीच इख्तिलाफ का मामला भी शामिल है। सबको साथ लेकर चलना है। अल्लाह ने अपनी हिकमत से ये मामला मुसलमानों की राय और आपसी मशवरे पर छोड़ दिया है, ताकि मुसलमान अपने जमाने और इलाके के एतबार से अपने लिए मौजू फैसले करें। जो चीज गलती से बचाएगी वो है तकवा और खुदगर्जी से पाक नियत। और जब मुसलमानों का मुस्तकबिल आपसे मशवरे और एक राय के साथ किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो सबको कबूल होगा, और बाद में इत्मीनान हो जाने पर कि फैसला सबके मुस्तकबिल में है तो सब खुश होते हैं। और अगर इसका नतीजा गलत साबित हुआ तो कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि ये आपसे मशवरे के साथ लिया गया फैसला था। ऐसी सूरत हाल में वो अपने लिए गए फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। वल्लाही आपने बिल्कुल सच कहा है। आपका ये रवैया रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा। यह उनको सही रोशनी दिखाएगा और परखने का पैमाना साबित होगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो आप मुसलमानों को अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्नह और आपसी मशवरे से ही हिदायत लेनी होगी। और फिर कोई ये दावा न कर सकेगा कि उसे ही अल्लाह की किताब पर इल्म हासिल है और इसके माने सिर्फ उसे ही मालूम है, और वो लोगों पर अपने फैसले मंसूख करता फिरे। मगर हमने तो सुना है कि वहाँ आवाजें ज्यादा बुलंद थी, लोगों में इख्तिलाफ था और तिफरके के हालात हो गए थे, और कुछ खुदगर्ज लोग बाकी लोगों का फायदा उठाना चाहते थे, जब तक कि वो अबू बकर के नाम पर मुत्तफिक न हो गए। फिर शूरा क्या है अब्दुल्ला? इसका मतलब यही है कि लोग अपनी समझ, काबिलियत और हालात के हिसाब से फैसला देंगे। वो तब तक एक दूसरे से बहस करेंगे जब तक कि सारे मिलकर एक राय कायम न कर लें, और फिर इज्तमाई तौर पर उसे कबूल कर लें। जहां तक कुछ लोगों में इख्तिलाफ और उनके ख्वाहिशात की बात है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम दिलों के हालात से वाकिफ नहीं, और न हम खुद को दूसरों से बेहतर ख्याल करते हैं, और न ही किसी ठोस सबूत के बगैर फैसला करते हैं। अल्लाह ने हम में से किसी को खता से पाक नहीं किया। अच्छी नीयत के बावजूद हमसे गलतियां हो सकती हैं, इंसान कोई गलती हक हो की बात सकती भी है। कर सकता है, अगरचे उसका इरादा बातिल का हो। तो हमें हक बात को तरजीह देनी है, बल्कि हमें हक बात का ही साथ देना है। हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहां भी मिले अपना हक समझ कर ले लेने चाहिए। मेरी बात याद रखो, लोग गलतियों पर होंगे अगर वो रसूलुल्लाह के सहाबाओं को खताओं से परे जानेंगे, या फिर वो उन्हें एक इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं, चाहे वो अल्लाह से कितने डरने वाले ही क्यों ना हो। तो फिर चाहे फैसला सही हो या गलत, लोग आंख बंद करके उनकी बात पर यकीन करेंगे, और ये रास्ता उन्हें दीन की मजम्मत की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद वो लोग होंगे जो ना अल्लाह पर यकीन रखेंगे ना उसके रसूल पर, कि वो लोग खुद ही इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे। वल्लाही ऐसा ही है। लोगों का ख्याल है कि सहाबा खताओं से पाक और मासूम हैं, तो वो कभी उनके सामने अपनी बात न रख पाएंगे, इस डर से कि बाकी सब लोग तो खतागार हैं, और यही इख्तिलाफ की वजह बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो उनकी खैर की बात करें, ये जानकर कि वो भी हमारी तरह आम इंसान है और गलती कर सकते हैं, तो इसी बात पर यकीन लाएंगे कि गलती करने पर अल्लाह ही मदद करने वाला है, और फिर सब इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह की सहाबा की इताअत करेंगे।
ان کو نہیں دکھا رہے نا، رسول اللہ کو نہیں دکھا رہے نا، اس لیے ان کا کچھ وہ دکھایا نہیں. لیکن اب ہے، اب دیکھو یہ عمر کے نظریے، حضرت عمر ہے ان کے نظریے سے اے دکھا رہے ہیں نا لوگوں، اسلام کو، تو اس لیے آپ سبھی کو معلوم ہے جو کچھ بھی میں نے کہا وفات کے بارے میں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کچھ بھی میں نے کہا وہ صرف میرے اپنے خیال تھے. یہ نہ تو میں نے اللہ عز و جل کی کتاب میں ایسا کچھ دیکھا اور نہ ہی رسول اللہ نے مجھ سے ایسا کچھ کہا تھا. جو کچھ بھی مجھ سے کہا گیا یا جو کچھ بھی میں نے کہا، قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہا جس میں لکھا تھا، اور اس لیے ہم نے تم کو ایک امت بنایا ہے تاکہ تم اس امت پر گواہ بنو اور باقی پیغمبر آپ پر گواہ بنے. صدق اللہ العظیم. واللہ میرا یقین تھا کہ رسول اللہ اس امت کا آخری اعمال دیکھنے تک زندہ رہیں گے. کل جو کچھ بھی میں نے کہا اس کی وجہ یہی تھی، اور اللہ نے آپ لوگوں کے لیے اپنی کتاب چھوڑی ہے جس میں ہدایت موجود ہے اور جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رہنمائی کی. اگر آپ اس کو مضبوطی سے تھامتے ہو تو یہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گی. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنے بیچ سے ایک بہتر خلیفہ کا انتخاب کر سکو، صاحب رسول اللہ، اور جنہوں نے غار ثور میں بھی آپ کا بخوبی ساتھ دیا، اور آپ لوگوں میں سے ایک بہترین انسان. آ جاؤ اور ان کی بیعت کر لو. اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے بالکل نہ تھے. اس کے بعد اے لوگوں، مجھے چنا گیا ہے لیکن میں آپ میں سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں اچھا کروں بالکل تو میرا ساتھ دو، بالکل. اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو. واو واو یار واو، کتنی سچ بڑی ایک بات ہے، امانت سمجھ ہے رہے ہو؟ جبکہ جھوٹ خیانت ہے. تم میں سے کمزور میری نظر میں طاقتور ہے جب تک میں ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں. مطلب یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر کوئی مرے گا، کوئی بہت مہاپروش ہے، وہ ہے، کوئی مرے گا تو اس کے نام پہ اتنا بڑا کچھ وہ کر دے گے. اسی کے بھکت ہے، وہ پوجا کر رہے ہیں، پھر اس کے بھکت ہوئے گئے، ان کو ایسے ایسے چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد یہ لوگ کو، کیونکہ مسلمانوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، تو ان کو صرف دکھانی ہے قرآن. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات بھی مت مانو جب تک وہ قرآن میں نہ لکھی ہو، یا قرآن سے نہ ہم بول رہے ہو کچھ بات تو ہماری بھی مت مانو. اتنا مطلب اتنی واو. اب مطلب یہ چیز ختم ہو چکی ہے اب لوگوں میں. اب تو پتہ نہیں بھائی کیا، دونوں طرف کہہ رہا میں، ہندو مسلمان کی دونوں طرف، ٹھیک ہے. اب پیر ہو گئے، پیروں کو پوج رہے، اس کو پوج رہے، وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتنی بڑی بات چل رہی ہے یہاں پہ، تو دیکھتے ہو آگے انشاءاللہ تم میں سے طاقتور انشاءاللہ. میری نظر میں کمزور ہے جب تک کہ میں اس کے حقوق اور انصاف کا خیال نہیں کرتا. انشاءاللہ انشاءاللہ میری اطاعت کرو جب تک میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. اگر میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو آپ میری اطاعت کے پابند نہیں ہیں. واو. نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اللہ آپ پر رحم کرے. اے آل عبد مناف، ابو بکر کو کیسے خلیفہ چن لیا گیا؟ سارے لوگوں نے بیعت کی جبکہ وہ تو تیم قبیلے سے ہے، طیب قبیلے سے، قریش کا سب سے چھوٹا قبیلہ. واللہ اگر آپ کہیں تو میں اس کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر سکتا ہوں اور زبردستی اس سے خلافت چھین سکتا ہوں. معاذ اللہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم مسلمانوں کے بیچ درار پیدا کر دیں. واللہ تمہارا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے، ہمیں تمہاری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں. میری بات غور سے سنیں ابا الحسن، میرا مقصد صرف آپ کی مدد کرنا ہے. اگر نئے انتظام کو ماننے پر آپ کو مجبور کیا گیا ہو تو. واللہ ابو سفیان، آپ کا دل ابھی جاہلیت کے اثرات سے پاک نہیں ہوا.
आप अभी भी नबूवत को बाइस फख्र समझते हैं। यह बिल्कुल। बादशाहत जिसे पाने के लिए कबीले आपस में लड़े, जबकि अल्लाह ने खानदानों की वो ताबेदारी को खत्म कर दिया है। क्या तुमने रसूल अल्लाह की बात नहीं सुनी जब आपने लोगों से ये कहा तुम सारे आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, और तुम बात करते हो तैम और अब्द मनाफ की कि ये पैगाम सारी उम्मत के लिए है। क्या तुम ये बात नहीं समझते अबू सुफियान? और जहां तक रसूल अल्लाह के बाद खिलाफत की बात है, अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा ना बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए या हक के लिए किसी की तनकीद से डर जाए। मगर क्या आप इसके हकदार नहीं, जबकि आप तो रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। रसूल अल्लाह सिर्फ नबी और रसूल थे, किसी मुल्क के बादशाह नहीं। वल्लाही मैं ऐसे वक्त में मुसलमानों को कमजोर नहीं देखना चाहता। इस वक्त हमें सबको साथ लेने की जरूरत है, इकट्ठे होकर एक साथ, उस वक्त जब अरब में लोग मुर्तद हो रहे हैं। वल्लाही मैं चुप नहीं बैठूंगा उस वक्त जब सारे मुसलमान मुर्तद के खिलाफ जिहाद कर रहे हो इस्लाम को बचाने के लिए। माज़अल्लाह है अबू सुफियान। वही कहते हैं ना, जहालत अभी गई नहीं है ना, अभी दीन नहीं समझा इन्होंने। पोजीशन चाहिए अभी भी, पोजीशन। या अबुल हसन, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं उमर, मैं रसूलुल्लाह की तजहीज व तदफीन में मसरूफ था। इसके अलावा आपकी बेटी भी शदीद बीमार थी। बेहतर होता कि इस मामले में आप थोड़ा सब्र रखते, ताकि हम भी अपनी राय मशवरा दे देते। अल्लाह जानता है, इस मामले में जल्दी करने का हमारा कोई सबब नहीं था, सिवाय इसके कि मुसलमान आपस में बट ना जाएं, जबकि उस वक्त चारों तरफ से खतरा नजर आ रहा था। علي علي اهو علي الحمد لله इस बारे में कोई शक नहीं कि आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं बैत कर सकूं। अब हमको मतलब हजरत अली, ठीक है, अबू बकर और हजरत उमर का अब है, अब पता चलेगा कैसे, मतलब क्या आगे बढ़ेगा। या माशरल मुस्लिमीन, खलीफातुल रसूल अल्लाह ने हुक्म जारी किया है कि उसामा बिन जैद का लश्कर यहां से कूच करेगा, जिसका हुक्म रसूल अल्लाह ने वफात से पहले किया था। उसामा के लश्कर का हर सिपाही अलजुर्फ के मुकाम पर शामिल हो रहे हैं। या माशरल मुस्लिमीन, उसामा के लश्कर का कोई सिपाही बाकी न रहे। आज सबको वहां पर इकट्ठा होना है। खलीफतुर रसूलुल्लाह आपसे अलजुर्फ में मिलेंगे। या रसूलुल्लाह के खलीफा, आपको तो मालूम ही है कि अरब के लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, और अब आप उसामा का लश्कर भी भेज रहे हैं, जिसमें मुहाजिर और अंसार के बहुत से बहादुर लोग हैं। हमें डर है कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग हम पर हमला न कर दें, और बद्दू मुशरिकीन मदीने का घेराव करके आप और यहाँ के मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। और मदीना तो रसूलुल्लाह का घर है। अगर आप लश्कर को यहीं रहने दें तो इन लोगों के खिलाफ हमें मजबूती मिल जाएगी। वल्लाही अगर मुझे यकीन भी हो जाए कि मुझे यहाँ के जानवर नोच खाएंगे, फिर भी मैं रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसामा के लश्कर को भेज दूंगा। जो काम रसूलुल्लाह ने शुरू किया है मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ अकेला भी रह गया फिर भी मैं लश्कर भेजूंगा। आपको बात समझ आ गई होगी उमर। जाओ और उसामा के साथ मिलो, और लश्कर का साथ तब तक मत छोड़ना जब तक मेरा कोई पैगाम ना आ जाए। अंसार के कुछ बड़े लोगों ने मुझसे अकेले में बात की, जो मैं आपसे कहना चाहता था। उन्होंने कहा अगर खलीफा की मर्जी है तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि
लश्कर की क़यादत उसामा के बजाय किसी बुजुर्ग के सुपुर्द कर दी जाए। तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे अल खत्ताब, जिसको रसूल अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया हो। तुम चाहते हो कि मैं उसको हटा दूं? अब्बा जी, अब्बा जी, इन लोगों को जहन्नुम की आग से बचा लीजिए अब्बा जी, इनका दिमाग खराब हो चुका है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद हमने मोहम्मद की इताअत की, अब जबकि वो नहीं रहे तो हम किसी की इताअत के पाबंद नहीं हैं, और अब हम वही करेंगे जो हम पहले किया करते थे। अब आपके बाद जो लोग क़यादत चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या बुरी नसीहत दे रहे हो? हटो, हटो वहां से, अल्लाह तुम्हारा मुंह काला करे। जो भी तुमने कहा, हटो वहां से। या अहले अब मक्का, वो चले गए, हम नहीं मानेंगे या बात। अहले मक्का, दोबारा जो करते थे इस्लाम वही को करेंगे। बाद में अब अपनाने वाले और पहले छोड़ने वाले मत क्या बनो। जाहिल आदमी है यार। वल्लाह वल्लाह एक दिन ये इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा, जैसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का के लोगों, अल्लाह से किया गया अपना वादा क्यों भूल रहे हो? क्या इतना काफी नहीं जो तुमने इस्लाम अपनाने से पहले खो दिया? मोहम्मद तो महज एक इंसानी रसूल थे जो एक अमानत के साथ आए थे, उम्मत को नसीहत दी और हमें एक वाज़ेह रास्ते पर छोड़ दिया। अरे उन्होंने तो तुमसे गवाही मांगी और वो आप पर गवाह बने, ताकि बाद में आने वाली उम्मत पर आप लोग गवाह बन सको। तो फिर दीन कैसे उम्मत तक पहुंचेगा जब नबी की वफात के साथ ही खत्म हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फवल्लाह ये दीन मशरिक से लेके मगरिब तक पहुंचेगा। तो मेरी बात याद रखो कि मुनाफिकीन तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर ना कर पाए। वो आपसी कबीले में मुकाबले के लिए दीन को बस एक जरिया समझते हैं। तुम में से रसूलुल्लाह का करीबी वो है जो रसूलुल्लाह का वफादार है और जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करके दीन की हिफाजत करता है। ए लोगो खुद को तबाही से बचा लो। वल्लाह वल्लाह खुद को तबाही से बचा लो। कैसे लोग है, कोई बहला रहा है बहल गए, कोई समझा रहा है वो समझ गए, फिर कोई बहला देगा फिर बहल जाएंगे। कैसे लोग हैं? अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन दिखाने तक जिंदा रखा। रसूल अल्लाह ने सच ही कहा था। हाँ पाजी, रसूल अल्लाह ने इसकी पेशन गोई पहले ही कर दी थी। आपको याद है उमर ने क्या कहा था? जब आप उमर ने रसूल अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि वो आपके दांत निकाल देंगे ताकि आप कभी भी रसूल अल्लाह के खिलाफ बात न कर सके। आपको याद है रसूल अल्लाह ने उमर से क्या कहा था? जाने दो उमर, एक दिन तुम उन्हें ऐसे मुकाम पर पाओगे जहां उन्हें देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी, और ये वही मुकाम है। बेशक रसूल अल्लाह ने सच ही कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ क्या कहते हो उमर? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत सख्त इंसान हूं, जबकि रसूलुल्लाह एक अजीम, करीम और रहीम शख्सियत थी। मैं बस अल्लाह का बंदा हूं, जबकि रसूलुल्लाह हम सब से कहीं बढ़कर हालातों की सही समझ रखते थे। अगर तुम्हारे अब्बा यहाँ होते तो मैं उनका माथा चूम लेता। उनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को एक अजीम फितने से बचा लिया। जिस जबान को वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, आज उसके हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे कोई शिकवा नहीं अबू हफ्स। जब मेरे अब्बा मुशरिक हुआ करते थे तो मेरा दिल भी वही कहता था जो आपका दिल कहता था, लेकिन एक बेटा होने के नाते मुझे इनकी फिक्र और परवाह थी। आपने इस्लाम के हक में सख्ती दिखाई है। अगर आप सख्ती करते हैं तो दूसरी तरफ रसूल अल्लाह के खलीफा नरम दिल है, और इस तरह आप एक दूसरे को मुतवाजिन करते हैं ताकि ज्यादा सख्ती हमें दूर न कर दे या ज्यादा नरमी हमें कमजोर न कर दे। अबू बकर, जब हमने उन्हें अपना खलीफा माना तो उन्होंने फरमाया, उमर तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। मैंने कहा, मेरी ये मजबूती आपकी खिदमत के लिए है। हमने उन्हें देखा है जब वो नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं तो उनके आंसू थमते नहीं हैं। मुझे लगा कि कहीं लोग उनकी नरम दिली का गलत फायदा न उठा लें। फिर अल्लाह ने हमें उन्हें रसूलुल्लाह का खलीफा बनाने की तौफीक दी। तब हमें पता लगा कि लोगों के हकूक के लिए वो कितने सख्त और मजबूत हैं। उमर का उनसे क्या मुकाबला।
सच कहा रसूलुल्लाह ने, असली ताकत जिस्मानी ताकत नहीं है। वो देखो कौन आ रहा है। वल्लाहि वाशी, ये तुम हो? मक्का में कैसे आना हुआ? जो कुछ इस नेजे से किया उसका कुफारा करने आया हूं, और जो कुछ इसने मेरे साथ किया, हो सकता है कि अल्लाह मेरे पुराने गुनाहों को बख्श दे, और अब मैं इसका इस्तेमाल अल्लाह की राह में करूंगा। तुम अपने लोगों में वापस आ गए हो वाशी। या अबा बकर, ये सभी लोग गतफान, असद, अब्स, धोबियान और बकर कबीले की जमात की हैसियत से आए हैं। हम यहाँ आपको अपना फैसला सुनाने आए हैं, जिस पर हमारे सभी लोगों की राय शामिल है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे और उसे कबूल भी करेंगे, और फिर हम लोग अपनी जगह वापस लौट जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसी में सबकी भलाई है। हमने दूसरों की तरह इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पैसे पर हमारा पूरा अख्तियार है। हम जैसे चाहें वैसे खर्च करें। हमने ज़कात और सदकात दिए जब तक रसूलुल्लाह थे, मगर हम अब अपने माल को अपने तरीके से खर्च करने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। देखो, हम आपसे मिलकर ये बात करना चाहते थे ताकि हमारे बीच सब कुछ साफ हो जाए। अपने लोगों को वहां से हटा लें, क्योंकि हम उन्हें अब अपने इलाकों में देखना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। क्या तुम उसको बंद करना चाहते हो जो तुम रसूलुल्लाह को दिया करते थे? किस बिना पर? और फिर मैं कैसे रसूलुल्लाह का खलीफा हुआ अगर मैं लोगों के ज़कात के मामले को भी बरकरार न रख पाया, जो लोगों के माल में अल्लाह का हक है? क्या रसूलुल्लाह की वफात से दीन में तब्दीली आ सकती है, जबकि अल्लाह अल हय्युल क़य्यूम है और उसके लिए मौत नहीं है? अगर हम तुम्हारी बात मानकर नमाज और ज़कात में फर्क पैदा कर दें, तो यह ऐसा होगा कि हम किताबुल्लाह की कुछ हिस्से पर ईमान लाएं और बाकी का इनकार कर दें। इस्लाम के उसूल एक रस्सी की तरह है। अगर तुमने एक भी धागा काटा तो पूरी रस्सी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर इस्लाम एक्सेप्ट किया इसके है अलावा तो भाई आज सब कुछ फॉलो करो। इस्लाम की अपनी रियासत, ज़कात हुकूमत, देना है, उम्मत और जमात है, और जो कुछ तुम आज कर रहे हो वो सिर्फ एक जो बगावत और मुसलमानों के लिए नाफरमानी है। खर्च होगी ना और अगर ज़कात, हमने आज तुम्हें छोड़ दिया टैक्स तो ना टाइप। इस्लाम की हुकूमत बाकी रहेगी और ना जमात, ना ही निजाम, ना वल्लाही जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ भेजा है। तुम ज़कात दोगे और अपने सदकात भी भेजोगे, जैसे रसूलुल्लाह के वक्त में किया करते थे। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। समझ गए? अब तुम लोग जा सकते हो। या खलीफतुर रसूलुल्लाह, मुझे लगता है आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है, इससे पहले कि ये लोग अपने कबीलों तक पहुंच जाएं। अबा बकर, हमारे पांव तले जमीन पहले ही हिल रही है और इसको संभाले रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अल यमन, हद्रामौत, तमीम के लोग, इसके अलावा बहरीन और हर जगह से बगावत की खबरें आ रही हैं। इन लोगों ने पहले ही इस्लाम छोड़ दिया है और ये इलाके हमसे बहुत दूर भी हैं, जबकि ये लोग, इन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा। यहाँ थोड़ी नरमी की जरूरत है। ये तो बस ज़कात ना देने पर गौर कर रहे हैं ताकि छोटे खतरे के बनिस्बत बड़े खतरे से निपटा जा सके। क्या हो गया है तुम लोगों को? जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद ये तुम्हारा रवैया है? हमने तुम्हें सुना, अब आप हमें सुने। इन लोगों के इलाके मदीने से ज्यादा दूर नहीं है और हमें मालूम है कि इन लोगों ने अपने लश्कर पहले ही तैयार कर रखे हैं। हमारी तादाद पहले से कम है क्योंकि उसामा और उसका लश्कर पहले ही जा चुका है। अक्लमंदी इसी में है कि इन लोगों की बात मान ली जाए ताकि हम अपनी सारी ताकत उन लोगों पर लगा सकें जो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उसामा के लौटने पर हमारी ताकत पहले से ज्यादा हो जाएगी। क्या हो गया है तुम्हें अल खत्ताब? क्या तुम सिर्फ जाहिलियत में बहादुर थे और अब इस्लाम में बुज़दिल हो गए हो? वही अब बंद हो चुकी है और इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। क्या मेरे जीते जी ज़कात भी खत्म हो जाएगी? तो हम उन लोगों से कैसे जंग करेंगे जो अभी भी मुसलमान हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि लोगों से किताल करो जब तक वो इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जिसने भी ये गवाही दी उसका जान और माल महफूज है।
अगर वो हक पर है। हाँ, मगर हक के लिए उमर, हक के लिए। और ज़कात माल में से हक है। और अल्लाह, जिसने भी नमाज और मुसलमानों के लिए ज़कात में फर्क ज़कात किया तो मैं जरूरी उससे है। किताल करूंगा। और जो हिस्सा वो रसूल अल्लाह को दिया करते थे, अगर उसमें कमी आई मैं फिर भी उनसे किताल करूंगा। और अगर उन्होंने माशरे से गद्दारी करने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले दिनों में कोई फितना इस्लाम को कमजोर ना कर दे और मुसलमानों का ये निजाम बिखर जाए। अगर मैं उनसे नरमी दिखाऊंगा तो बाकी लोग उनकी पैरवी करने लगेंगे, और अगर मैं उनसे सबक सिखाता हूं तो ये दूसरों के लिए भी सबक होगा। अल्लाह ने आपकी जबान पर हक जारी कर दिया है अबू बकर, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। अब जब आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने उन लोगों के चेहरे पर गद्दारी देखी है और बहुत जल्द वो हमारे मुकाबले पर खड़े होंगे। हम नहीं जानते कि वो रात को हमला करेंगे या दिन में, वो मगर हमला हमें भी कर तैयार रहना सकते चाहिए। हैं। अल्लाह की तलवार, ये हजरत अली है। हजरत अली, इनके हम स्वर्ड ऑफ अल्लाह हम सीरीज देख रहे थे, ठीक है, शायद 3 या 4 पार्ट हमने देखे हैं, तो हम अब उसको कंटिन्यू करेंगे इसका कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो भी बहुत लंबी है। स्वर्ड ऑफ अल्लाह। हमला हो सकता है। अपने अपने हथियार संभाल लो, अल्लाह के दुश्मन आ चुके हैं। अभी भी मतलब शांति नहीं है ना, चैन नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज तक एक भी लड़ाई हारी नहीं इन्होंने, सोचो, हजरत अली ने, इसलिए इनको हटा दिया था कि ताकि लोग ये ना सोच ले कि बस ये है तो ही हम जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे। ये लोग जंग करने ही आए थे, ये लोग देखो इतने सारे अगर सैनिक लेके आए हैं अपने साथ, और बस ये कह रहे हम ज़कात नहीं देंगे, ये लोग आए ही जंग करने थे। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ और मदद के लिए पहुंचो, खबरदार हो जाओ।
उल्लू हो रहे हैं। अबू बकर को तो आने की मतलब जरूरत थी नहीं, है ना, वो क्योंकि उनकी एज काफी ज्यादा है ना। कोई बुरी खबर है? नहीं, खुशखबरी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम या खलीफत रसूलुल्लाह। खैर मकदम है आदि बिन हातिम ताई। कैसे आए? मैं अपने कौम के उन लोगों के लिए ज़कात और सदकात लेकर आया हूं जो इस्लाम पर साबित कदम हैं। आज हमें बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले सफवान इब्न सफवान अल तमीमी अपनी कौम बनु अम्र के सदकात लाया था। फिर ज़ुब्र खान इब्न उबैदा अपनी कौम औफ के सदकात लाया था। और जब हम उन्हें दूर से देखते तो हर कोई कहता कि ये जरूर खबरदार करने वाला है, सिवाय रसूलुल्लाह के खलीफा जो कहते कि खुशखबरी देने वाला है। और अल्लाह के फजल से ऐसा ही हुआ जैसा रसूलुल्लाह के खलीफा ने कहा। दुलकस्सा के लोगों पर आपकी फतेह की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है, और अब सर्दोबियान जैसे लोगों की शर्मनाक शिकस्त की भी, जिससे बाकी लोगों का यकीन टूट चुका है। उनमें से बहुत से लोग वापस जाकर अपने सदकात ले आए हैं, और जो लोग अभी तक मुर्तद हैं ज्यादातर तौले अल असदी के साथ शामिल हो चुके हैं, और कुछ मुसैलिमा के साथ, जिससे उसकी फौजी ताकत बढ़ी है। हमारा सामना उनसे बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह, और ये सदकात जो हमें मिले हैं वो हमारी पहली फतेह है इंशाअल्लाह। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, अगर आप ना होते तो हम तबाह हो जाते। अल्लाह का एहसान है जिसने आप लोगों को सही सलामत वापस भेज दिया। जैसा आप लोगों को मालूम है, अब्स, धुबियान और बकर कबीले के लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया है और उनकी इज्जत को गुमराही में बदल दिया है, और अपने ही उन लोगों का कत्ल कर दिया जो इस्लाम पर अटल थे। उन्होंने एक बार फिर एक बड़ा लश्कर तैयार किया है जो अबरक में रबादा के पास डेरा डालकर बैठे हैं। वल्लाही मैं उनके साथ ऐसा सलूक करूंगा जैसा कि अब तक अरबों ने कभी ना देखा होगा। उसामा, मैं तुम्हें मदीने की जिम्मेदारी सौंपता हूं ताकि तुम और तुम्हारे सिपाही यहां आराम कर सकें। यहां रहकर इसका मतलब तो यह हुआ कि आप खुद लश्कर की क़यादत करेंगे या खलीफतुर रसूलुल्लाह। हम आपसे गुजारिश करेंगे या खलीफतुर रसूलुल्लाह कि आप मदीना में ही रहें। हाँ, अगर आपको इनको कुछ जरूरत हो नहीं है गया जाने की। तो हालात और ज्यादा खराब हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। सही कहा। लश्कर की जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप दें, और अगर उसे कुछ हो जाए तो किसी और को उसकी जगह तैनात कर दें। अगर आप मदीना में ही रुकते हैं तो दुश्मनों की मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। और मैं आपसे उतना ही कहूंगा जितना रसूलुल्लाह ने कहा था जंग यहूद में, अपनी तलवार मयान में ही रखें। हम आपको खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना वल्लाही मैं नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। ओ वाह, कैसे शूट किया होगा। शायद थोड़ा पीछे का वीएफएक्स होगा, शायद पीछे के जो है वीएफएक्स है, आगे ही खड़े हैं, है ना। देखो पीछे थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है। ये तो पूरा वीएफएक्स है, ये वीएफएक्स है। वाओ।
الله أكبر वाह, एक बार हजरत उमर को भी हम प्रॉपर लड़ते हुए देखना चाहते थे, तो अब लड़ रहे हो प्रॉपर। ये कौन है? ये ढोल बजा रहा था, सही है, इसको मार दिया है, परेशान कर रहा है सबको। कितनी जंग हुई थी उस टाइम। भाग जाते फिर दोबारा आते अगले दिन या दूसरे अलग अलग कबीले है, ये अलग अलग वो है, الله أكبر वो सेम लोग नहीं है। الله أكبر कितने लोगों ने जान गंवाई होगी। أين خليفة رسول الله؟ हमें खलीफतुर रसूलुल्लाह से मिलना है। हम उन लोगों से अलग हैं जो दूसरी जगहों पर चले गए और तुलेहा अल असदी और मुसैलिमा से जाकर मिल गए। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारा उन पर कोई हक है। हम तो बाकी लोगों की तरफ से हैं और तौबा करते हैं जो भी हमने किया, और आपका साथ अब कभी ना छोड़ेंगे। और जो कुछ हम रसूल अल्लाह को दिया करते थे वही हम आपको भी देंगे। हमें अमान बख्श दें खलीफतुर रसूलुल्लाह। हम पर हक वाजे हो गया है और हमें मालूम है कि अल्लाह आपकी मदद करेगा। हर कोई इस घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस पर सवारी की जा सके, लेकिन अब तक कोई कामयाब न हो सका। और तो और इन्होंने इस घोड़े को काबू करने के लिए इनाम भी रखा है। वैसे क्या इनाम है इस पर? ये घोड़ा, और जो कोई भी इसको काबू करेगा वो इसका मालिक होगा। कौन करेगा? हजरत अली। वल्लाही ये कोई घोड़ा नहीं है, ये तो शैतान है, शैतान। अरे लानत है तुम पर, वही तो कर एक घोड़े को काबू नहीं कर पाए। अच्छा चलो देख लेते हैं तुम क्या कर सकते हो।
ما في الدين. ये भी गिर गया। ما تقول الآن فيه؟ अब बताओ क्या कहते हो? वल्लाही तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इसके जिस्म में तो शैतान की रूह बसती है। ये करेंगे अरे इसे जंगल में छोड़ाओ, हमें यहाँ शैतान नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस शैतान को हम भगाएंगे। ओ ये कौन है? इसमें ताकत है जो इस शैतान को काबू कर सके। तो सब लोग जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है, ठीक है। मेरे को बात बताना कि जो है हदीस जो है वो अभी लिखी जा चुकी है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके डेथ के बाद हदीस लिखी गई थी या जब वो थे जब हदीस लिखी गई थी, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ कुरान ही की बात आई है, ठीक है। तो मेरे को वो बताना। और दूसरा जो ज़कात है वो उस समय तो मतलब दे रहे थे, लेकिन आज के समय आप लोग जो है वो ज़कात कैसे देते हो मेरे को बताना। जो मस्जिद होती है वहाँ पे देते हो या हर कोई देता है या कोई नहीं देता, या साल में एक बार या महीने में एक बार? तो मेरे को थोड़ा ज़कात के बारे में बता देना। अब करंट में आप लोग कैसे देते हो, ठीक। और लास्ट में जो ये दिखाई ये कौन थी? और लास्ट सवाल है मेरा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी डेथ हुई तो जो उनके बच्चे थे उनका मतलब उन्होंने मतलब क्या किया है कि नहीं? बच्चों को भी नहीं दिखाया मतलब। हाँ, तो मतलब वो क्या वो भी कुछ खलीफा बने या वो कुछ हजरत कुछ ऐसा उन्होंने कुछ किया या ऐसा कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमको बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट करें।